मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं सभी बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे। अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे पढ़ें। आज मैं एक इंग्लिश में टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है सेंटेंस। आखिर सेंटेंस क्या होता है? बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि सेंटेंस क्या होता है। यानी सर सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य क्या होता है, यानी सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है। सर जी हमको बताओ। तो हम उन बच्चों को बताना चाहते हैं कि ये सेंटेंस वर्ड है, ये बना कैसे है, यानी सेंटेंस जो वर्ड है ये कैसे बना है। बेटा सेंटेंस जो वर्ड है, शब्द है, ये हमारा वर्ड से बना है। वर्ड यानी वर्ड का मतलब होता है शब्द, यानी कई शब्द, यानी वर्ड को जोड़ दे तो एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी जहाँ पर शब्दों का एक समूह हो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड हो, यानी उसे हम शब्दों का एक समूह हो, एक सेंटेंस, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी ए कलेक्शन ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले उसको हम सेंटेंस कहते हैं। आओ देखते हैं बेटा सेंटेंस क्या होता है। चलो देखो, यानी सेंटेंस जो है बेटा हमारा वर्ड से बना है। वर्ड माने होता है शब्द, शब्द से बना है हमारा सेंटेंस। यानी ये वर्ड किससे बना है, ये वर्ड जो है अल्फ़ाबेट से बना है। अल्फ़ाबेट यानी ABC और D, इनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इन्हीं को जब हमने मिला दिया और RAM कर दिया राम, तो एक शब्द बन गया। क्या बेटा बन गया, एक शब्द बन गया। और इन कई शब्दों को, यानी कई शब्दों को मिलाने पर हमारा एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। जैसे हमने कहा राम इज गोइंग टू कानपुर, यानी कई सेंटेंसों, कई शब्दों को मिलाया हमने, कई वर्डों को मिलाया तो एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। तो मेरे कहने के मतलब मेरे प्रिय स्टूडेंट्स है क्या, ये देखो, यानी कई शब्दों को मिलाने से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो अब आते हैं सेंटेंस पर कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। जरा ध्यान दें बेटा, सेंटेंस क्या होता है, यानी व्हाट इज ए सेंटेंस, यानी व्हाट इज ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या होता है। तो पहले बात ये क्वेश्चन है कि सेंटेंस क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ वर्ड, हमने अभी तुमको बताया, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी जहाँ पर शब्दों का एक समूह हो, शब्दों का एक समूह हो उसे हम क्या कहते हैं, यानी जहाँ पर एक से अधिक शब्द हों वो हमारा सेंटेंस होगा। क्या होगा, सेंटेंस होगा। यानी एक कलेक्शन ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस की क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड। घबराइए नहीं बच्चे, यानी सेंटेंस आप तुम्हारे दिमाग में पक्का घुस देंगे, परेशान मत हो। आज के बाद कभी सेंटेंस नहीं भूलोगे, परेशान मत हो। एक कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी वर्ड माने हमने क्या बताया था, शब्द होता है। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिससे पूर्ण अर्थ निकले, वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। एक कलेक्शन ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेज। जैसे हमने क्या लिखा बेटा, हमने लिखा राम वाज गोइंग टू आगरा, राम वाज गोइंग टू आगरा। देखो बेटा एक शब्द हुआ, एक वर्ड हुआ, दूसरा वर्ड हुआ, तीसरा वर्ड हुआ, चौथा, पांचवा, यानी कितने वर्ड हुए, 5। जब 5 वर्डों को हमने मिला दिया तो हमारे एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। इस हम पूरे को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंटेंस बोलेंगे। यानी कई शब्दों से मिलाने से, हमारे कई वर्डों को मिलाने से सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। एक कलेक्शन ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेज। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद तुम सेंटेंस में, जितने भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको किसी प्रकार की सेंटेंस में दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी गारंटी रही, चैलेंज रहा। ठीक है, अब आ जाओ कि इसको डिलीट करने के बाद हम इसको डिलीट करते हैं बेटा। हाँ डिलीट करते। देखो सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो सेंटेंस बेटा 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 एसेटिव सेंटेंस, पहले इसको समझ लो। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंसों की संख्या कितनी होती है? 5। पहला हो गया एसेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। मैं सिर्फ विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस हमारे कितने हुए, यानी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस जो है बेटा वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला हुआ एसेटिव, दूसरा हुआ इंटेरोगेटिव, तीसरा हुआ इम्परेटिव, चौथा हुआ एक्सक्लेमेटरी, पांचवा हुआ ऑप्टेटिव। अब ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब बड़ा ध्यान दो बेटा, टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस बता दिया बेटा क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले हम इनको डिलीट करते हैं और एसेटिव की तरफ बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे क्या है, एसेटिव 2 काम करता है। एसेटिव 2 काम करता है, ये यस का भी बोध कराएगा और नो का भी बोध कराता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस यस या नो इज कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस। जो यस और नो दोनों का बोध कराए उसे हम एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे बेटा? इसकी डिफिनेशन है ए सेंटेंस, लिखो बेटा लिखो, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस यस या नो इज कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिससे यस या नो का दोनों का बोध हो, वह सेंटेंस जिससे यस का भी बोध हो जाए और नहीं का भी बोध हो जाए। जैसे हमने कहा बेटा ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस यस या नो, जिससे यस या नो दोनों का बोध हो, उसको हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे? एसेटिव सेंटेंस। जैसे बेटा यहाँ पे हमने कहा राम गोज टू आगरा, यानी राम गोज टू आगरा। फिर हमने कह दिया बेटा राम डज नॉट गो टू आगरा। अब 2 वाक्य हैं, यानी राम गो टू आगरा, इसने किसका बोध कराया? यस का। राम डज नॉट गो टू आगरा, इसने किसका कराया? नॉट का। तो ये दोनों सेंटेंस बेटा किसके हो गए? ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या हो गए? एसेटिव सेंटेंस हो गए। कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा? एसेटिव। तो हमारे सामने यहाँ पर एक बात लिख के निकल के आती है, वो ध्यान दो। यानी एसेटिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यानी एसेटिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला कर दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा कर दिया गया बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरे को कर दिया गया नेगेटिव सेंटेंस। यानी एसेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांट दिया गया बेटा। पहले को कर दिया गया, यानी एसेटिव सेंटेंस ने 2 काम किए, यस का भी किया और नो को भी किया। तो क्या रीजन उत्पन्न हो गया बेटा कि एसेटिव को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी पहला कर दिया गया अफर्मेटिव, इसी को हम पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉजिटिव बोलते हैं। और दूसरे को निगेटिव कर दिया। अब इनके दोनों के काम, एसेटिव सेंटेंस ने अपना भार जो था बेटा एक अफर्मेटिव को दे दिया और निगेटिव को दे दिया। यानी मेरे कहने का मतलब है एसेटिव पहले सिंगल था जिससे यस या दोनों का बोध होता था, लेकिन इसने यस वाला काम अफर्मेटिव को दे दिया और नॉट वाला काम निगेटिव को दे दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेटा राम गोज टू आगरा, तो बेटा राम गोज टू आगरा, यानी राम आगरा जाता है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया बेटा? अफर्मेटिव हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? अफर्मेटिव हो गया। और यही सेंटेंस हमने कह दिया बेटा राम डज नॉट गो टू आगरा। अब ये वाक्य हमारा बेटा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट किसके हैं बेटा? एसेटिव के हैं। किसके हैं? एसेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट हुए। मेरे कहने का मतलब एक ट्रिक समझ लो, एसेटिव सेंटेंस के 2 लड़के हुए। कितने लड़के हुए? एक को यस का काम दे दिया गया, एक को नो का काम दे दिया गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें यस का बोध होगा वो अफर्मेटिव होगा, जिसमें नहीं का बोध होगा वो निगेटिव होगा। राइट बेटा, इतना समझ गए? जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीता डज नॉट गो टू आगरा, यानी सीता डज नॉट गो टू आगरा बेटा, यानी सीता आगरा नहीं जाती है। इस पूरे सेंटेंस ने किसका बोध कराया? सेंस किसका कराया? निगेटिव का। किसका कराया? निगेटिव का। तो समझ लो ये बात किसका हो गया? निगेटिव सेंटेंस। लेकिन निगेटिव सेंटेंस है किसका? एसेटिव का है। वो आपको
लेकिन एसेटिव का है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे डज नॉट है, बात सुनो, जिसमें भी नॉट आ जाए, जिसमें भी नॉट आ जाए, नो आ जाए, वो हमारे जो भी वाक्य हैं, जो भी हमारे सेंटेंस हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा सीता डज नॉट, क्या आ गया यहाँ पे? नॉट आ गया, तो ये सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। नमस्कार भैया। यहाँ पे जो बेटो भी आ रहे हैं, सेंटेंस जो है नेगेटिव है, तो जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इसको ध्यान दें, ठीक है बेटा। आगे आते हैं, अभी बैठो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है। अभी लाइव चल रही है, आ रहा हूँ वहीं पे, बैठ जाओ 5 से 10 मिनट, ठीक है। अब सेंटेंस अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सभी बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको ध्यान दें। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। हमेशा यहाँ पे प्रश्न पूछने की बात की जाएगी। जो भी सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस विच इज यूज्ड, ये सेंटेंस विच इज यूज्ड आस्क एनी क्वेश्चन in a sentence, in a sentence, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हमेशा प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अब प्रश्न बेटा होते कितने प्रकार के हैं? यानी प्रश्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्न होगा यस या नो, यस या नो, यानी यस या नो जिसका मतलब है जिसके हमेशा आगे क्या वर्ड लगा होगा। ये हमारा जो भी यस या नो का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारी जो 24 एक्जुअली वर्ब है उनसे स्टार्ट होता है, राइट। एक होता है WH, यानी एक होता है WH वर्ड, यानी ये WH ये क्या होता है? क्या, क्यों, कब, ये सभी जो वाक्य हैं ये वर्ड जो है बीच में आते हैं। यानी WH फैमिली का जो भी बंदा है वो बीच में रहेगा हमेशा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हमने कहा क्या तुम घर जाते हो, तो तुमने कहा यस या नो। यानी हमने कहा क्या तुम घर जाते हो, तो तुमने कह दिया यस या नो। हमने कहा घर क्यों जाते हो, तो उसका रीजन हो गया वो WH। इसी को हम लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, इसी को हम शॉर्ट बोलते हैं, इसको शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, राइट। अब जैसे हमने कहा डज राम गो टू आगरा, तो डज राम, देखो बेटा क्या आई आगे? एक्जुअली वर्ब आई। जब एक्जुअली वर्ब बताया तो हिंदी इसकी क्या निकलेगी यहाँ पे? क्या, यानी क्या राम आगरा जाता है। तो हमने तुमसे पूछा क्या राम आगरा जाता है, तो तुमने कह दिया यस और नो। इसका मतलब हुआ कि इंटेरोगेटिव जो भी सेंटेंस है वो हमेशा प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किया जाता है, राइट। हमने कहा दूसरा सेंटेंस, एनी व्हाट डू यू वांट टू रीड, व्हाट डू यू वांट टू रीड, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। तो क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो हमने तुमसे प्रश्न पूछा क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो उसका कैसे जवाब दोगे? हाँ सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, रीजन बता के पूरा बड़ा आंसर दोगे। तो इसमें देखो WH आगे आया, तो इसको हमने क्या बोल दिया? लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बोल दिया, राइट। आज जो है बेटा हम इन्हीं 2 सेंटेंसों पर डिस्कस करेंगे। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम इम्परेटिव बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, वो हम कल बताएंगे, ठीक है।